आइए फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं आज ये कुछ वन लाइनर इक्वेशंस हैं। इनको हम लोग जो है इनके x और y के मान निकालना सीखेंगे। इसमें कैसे क्या हम लोगों के जो मान निकलते हैं वो कैसे निकलते, दरअसल कहीं न कहीं ये मैथ में आ भी जाते हैं और कहीं न कहीं हमको ये निकालने भी पड़ जाते हैं। तो आइए सीख लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी बातें वो जान लेते हैं इसमें, और कैसे ये मान निकलते हैं वो चीजें हम जान लेते हैं। जो बच्चे नहीं उनको क्लियर हो रहा था, दरअसल क्लासेस में क्या होता है पूरी बातें हम बता भी नहीं पाते होते हैं, और भी टीचर हैं जो भी आप क्लास करते हैं वगैरह में, तो छोटी छोटी चीजें बताने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको छोटे से लेवल से आपको इसको समझाऊं, जो कि आपको हाई स्कूल से नीचे 8th और 6th से 8th तक समझाया जाता है। उस तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और आप चीजों को समझना, और कंपटीशन में हमें कैसे करना वो चीज भी समझना। तो देखो भाई, यहाँ पर x और y के ही मान निकालने हैं। तो चलिए आइए, स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह। आज हम लोग वन लाइनर इक्वेशंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, तो कहीं न कहीं आपके यूज होंगे। तो आइए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं, इधर लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन, 3x + 7y = 7, 5, और इधर है 5x - 5y = 2, 5। तो ये जो है ना, x और y के मान तभी निकल पाएंगे आपको इसमें से एक वैल्यू बराबर करनी होती है। चाहे तो आप x का मान बराबर करिए, चाहे तो आप y का मान बराबर कीजिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पहले x का मान बराबर करें या y का मान करें। और यार ध्यान रखो, अगर आपको कहीं कभी कभार क्या होता है, नाव चाल समय दूरी में, नाव धारा में ये चीजें लगती हैं, तो अगर आपको x का मान चाहिए तो x बराबर नहीं करेंगे, y बराबर करेंगे। अगर आपको y का मान चाहिए तो y का मान चाहिए तो y बराबर नहीं, x को बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको दोनों ही मान निकालने, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या बराबर करते हैं। अब देखिए कंडीशन के ऊपर हम कैसे क्या बराबर करें चीजों को। आप चाहो तो ये देखो, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 25 यहाँ, 25 यहाँ पर है, तो 5 और 5 यहाँ 25। तो हम क्यों ना इस वाले इक्वेशन से 5 को हटा दें। देखो ये 5x - 5y = 25 है, तो हम 5 यहाँ से कम ले सकते हैं। बोलो x - y बराबर, ये 25 है ना, 5x - 5y गुणा करेंगे तो 5 से काट देंगे, 5 × 5 = 25। तो बचा क्या हमारा, x - y = 5। तो हम इतना लिख सकते हैं ना। इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x - y = 5। अब देखिए हम x की वैल्यू बराबर कर सकते हैं, 3x है ऊपर, यहाँ पर केवल x है, तो हमें इसमें 3 से गुणा करनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 3y, यहाँ हो जाएगा 3 + 15। भाई एक जगह गुणा नहीं होगी, अगर गुणा की तो भाई यहाँ से लगाकर इधर तक गुणा करनी पड़ेगी, जहां जहां तक लिखा हुआ पूरे में गुणा करनी पड़ती है। तो देखो, अगर कभी कभार एक वैल्यू में एक से बराबर करने से मतलब बराबर नहीं होता है, तो फिर उतने से ऊपर करें। जैसे अब ये चीज है, देखो अब 5x और 3x, अगर इसको बराबर करना है तो पता है इसमें कितने से गुणा करो, 5 से, और इसमें 3 से, तो 5 × 15x, 5 × 15x बराबर हो गया ना। इस तरीके से सोचेंगे लोग। तो ये तो आप समझ गए, इसको मैं डिलीट करता हूं। तो देखो अब यहां पर क्या होता है, अब होता है साइन चेंज करने पर। देखो अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। भाई यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन होता है। तो देखो ये 3x और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ये प्लस का 3x -3x बोलो कट गए या घट गए, तो नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ देखो 7y और 3y, 7 × 3 = 10y बराबर, यहाँ लिखा हुआ है 75, यहाँ लिखा हुआ है 15, तो 75 में से 15 जाएगा, माइनस का है तो बचेगा भैया 60। तो हम काट देंगे 0 से 0, यानी कि y बराबर जो आपका आ गया वो 6। y बराबर कितना आ गया, 6। अगर y बराबर 6 आ गया तो हम x बराबर निकाल सकते हैं। अब y का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, y का मान चाहे इसमें रख दीजिए चाहे x में रख दीजिए। दरअसल यहाँ पर हमारा जो मान आया था x - y =
5 था भाई, x माइनस वाई बराबर 5 था। अगर आप नहीं है तो यहीं पर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पर रख दीजिए, y का मान यहाँ रखोगे तो y का मान यहाँ रखोगे 6 और माइनस का 6 उधर जाएगा तो x का मान आ गया 11। अगर यही बात ऐसे नहीं समझ में आती है तो y का मान इस किसी भी सिचुएशन में रखते हैं, देखो यहाँ रखते हैं y का मान, तो 6 3 18, ये 18 हो जाएगा ना, और वो भी माइनस ये प्लस का 18 है, सॉरी 1 मिनट, अगर ये पूरा इक्वेशन उससे में मतलब नहीं है तो हमने यहाँ रखा 6 3 18, ये माइनस का 18 उधर गया तो 15 में जुड़ गया जाके, तो 8 5 13, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 3, तो यहाँ 3x बराबर 33, तो 3 से काटा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, x बराबर कितना आ गया 11। वो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो चाहे तो आप y का मान यहाँ रख दो, देखो यहाँ रखोगे y का मान कितना है, y का मान आया 6, तो 6 सते 42 और ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो 75 में से घटेगा जाके, तो 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ बचा 7 में से 4 गया 3, और यहाँ लिखा है 3x, यानी कि 3x बराबर 33, फिर 3 से काट दो, x का मान तो उतने आना, कहीं बदलना नहीं है, कुछ भी नहीं बदलना है, बस आप चीजों को अच्छे से समझ जाएं। और इस टाइप के मैं 1 से 2 ही सवाल आपको यहाँ पे 5 सवाल लिखे हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप के भी हैं, और अगर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो एक बुक देख लीजिए जिसमें आपका ऐसे इक्वेशंस हो, आप उसमें प्रैक्टिस, और सबसे अच्छा है अगर आपके पास हाई स्कूल वगैरह की 8th की बुक हो तो आप उसमें चेक करिए, आपको इक्वेशन मिल जाएंगे। तो बस हमको हिंट देना था, कहीं कहीं यूज हो जाते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके साथ मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए ये चीजें, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, यानी कि x का मान आ गया, इसमें x का मान आ गया 11 और y का मान आ गया आपका 6, ये क्वेश्चन सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 5 इक्वल टू 17, यानी कि 2x प्लस 5y बराबर 17 दिया गया। यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 5y बराबर 17, ओके। और हमको दिया गया है 5x प्लस 3y बराबर 14। तो अब देखो, अब इनमें चाहे जो बराबर कर लो, हम तो पहले x से ही बराबर कर लेते हैं, ठीक है। x बराबर कैसे होगा, देखो यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 5x, यहाँ पर 2x, यहाँ 5x, कैसे बराबर होगा, अगर इसमें 5 से गुणा हो जाए, इस वाली इक्वेशन में 5 से गुणा हो जाए और इसमें 2 से गुणा हो जाए, तो देखो 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10, बराबर हुई ना बात। तो हम 5 से गुणा कर देते हैं, लेकिन 5 से गुणा होगी तो सब में होती चलेगी, देखो 5 से गुणा हो गई, 2 पंचे 10x प्लस 5 25y, 17 बचे 85, ओके। अब फिर इसमें 2 से गुणा हो गई, 2 पंचे 10x प्लस 2 तिया 6y और 14 दूनी 28। इतनी बात समझ पाए। अब देखो साइन चेंज करने पर, साइन चेंज किया जाते हैं क्यों, तभी तो हमने बराबर किया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस कट जाता है। देखो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर तो देखो ये प्लस का 10x, ये माइनस का 10x हट गए, तो 25y प्लस का है और ये माइनस का 6y, तो 25 में से 6 गया 19y। और इधर देखो 85 है, यहाँ प्लस का है, 85 है माइनस का 28, उधर जाएगा 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 2 गए 5, तो भाई 19 दिया 57। तो y का मान आपके निकल के आया 3। y का मान कितना निकल के आया 3, और y का मान निकलते ही आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं y का मान। देखो हमने ये वाला इक्वेशन, ये वाले जो समीकरण अलग से लिखे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे कर सकते थे, 2 पंचे 10x ऐसे करके सोच सकते हैं ना। बस हमको सॉल्व करना होता है, हमको आंसर निकालना होता है, कोई इसमें थ्योरेटिकल नंबर थोड़ी सी, हमको आंसर निकालना है। तो आप यहीं पर ये बातें कह सकते थे, 2 पंचे 10x 25 यहीं पर लिख दो इसके ऊपर, तो यहीं काट दो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं, लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, नहीं लिखोगे तो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो फिर एग्जाम में हम उसको लगाएंगे, और एग्जाम में लगाएंगे तो फिर हमारा उससे कल्याण होगा। इसीलिए तो यहाँ पर y का मान आ गया 3, अब 3 हम किसी में रख सकते हैं, इसी में रख देते हैं, तो y का मान 3, 3 दिया 9। अब ये 9 लिखा हुआ है, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो 14 में से घटेगा कि नहीं, तो यहाँ बचा है 5x, तो 14, और ये माइनस का उधर घट गया, 14 में से 9 गया 5, 5 से 5 कट गया, तो x बराबर कितना 1, x बराबर आपका 1 आ गया, और x बराबर 1, y बराबर 3, ओके।
तो ये इक्वेशन इसका आंसर रहा y बराबर 3 और x बराबर 1। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और यार समझ में आई हो मैं कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम आपकी कमेंट भी पढ़ते हैं और क्या क्या आपके क्या सोचते हो वो भी हमें पता चलता है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हिसाब से। वैसे आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं, हमारे जितने भी वीडियो होते हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से लाइक भी करते हैं और हमें भी अच्छा लगता है, तभी मैं आपके लिए सिलेक्टेड चीजें ढूंढ के लाया करता हूँ जिससे आपकी मैथ और भी अच्छी हो जाए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर देखना, अब देखो ये लिखा हुआ x प्लस 1/y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3/y इक्वल टू 13, लेकिन अब ये ऐसा तो है ना जिसको हम बराबर कर पाए, तो थोड़ा सोचो, अभी हम इसको नहीं बराबर कर सकते, कर भी सकते हैं, यहाँ 2 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं इधर x प्लस 1/y 5, 2x प्लस 3/y इक्वल टू 13। चलो यहीं पे बराबर कर देते हैं। अब देखो यहाँ 2x है, यहाँ पर x है, तो हमें क्यों ना यहाँ पर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 2x, इसमें 2 से गुणा करोगे यहाँ पर हो जाएगा 2y, यहाँ करोगे तो 2 5 10 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, केवल हमने 2 से इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब साइन चेंज करने पर देखो साइन कैसे चेंज होगा, तो भाई ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी प्लस का ये भी माइनस का हो गया, ये भी प्लस का ये भी माइनस का हो गया। तो अब देखो, तो ये प्लस का ये माइनस का गया। अब देखो 2y प्लस का है और माइनस का 3y है, तो बचेगा क्या, देखो 2y माइनस का 3y बराबर ऊपर है 10 और नीचे है माइनस का 13। तो 2y में से नहीं लेकिन 3 में से 2 जाते हैं, क्योंकि जो हर है वो इक्वल है, तो हमारा यहाँ पर y जो है, अब देखो 2y यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस का 3y, तो बचेगा माइनस का 1y। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, भाई बिल्कुल बचेगा। देखो मतलब 2y में से 3y में से जब आ जाएगा तो माइनस का 1, इतनी बात आपको समझ में आएगी। 10 में से 13 नहीं, 13 में से 10 जाता है, लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस माइनस से कट गया। तो अब यहाँ पर y की गुणा इधर होगी, चाहे तो अब y को ऊपर ले जाओ, y को ऊपर ले जाओ, y को ऊपर ले जाओगे तो 3 नीचे आ जाएगा, तो y का मान होगा 1/3। देखो ऐसे, जैसे अगर 1/y बराबर 4 लिखा है तो y ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। जैसे देखो, जैसे लिखा हुआ है z बराबर 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/z बराबर 1/5। ऐसे लिखा है x बराबर 1/3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x बराबर 3 ना। ये सब बदलते रहते हैं, अगर एक तरफ करोगे तो यही बात है, दोनों तरफ करनी पड़ेगी। जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे होगा ऊपर हो जाएगा। अब इसमें y का मान आपका कितना आ गया 3, इसमें y का मान आ गया 1/3। अब y का मान 1/3 आ गया, तो कहीं पर भी रख दो y का मान, कहीं पर भी लिख दो। देखो y का मान हम यहीं पर रख दे रहे हैं, y का मान अगर यहाँ रखोगे तो देखना y का मान यहाँ है, अगर 1/3 y का मान, तो पता है ये 3 कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे ऊपर। तो 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया। और जो 9 हो गया तो यहाँ प्लस का 9 है, उधर जाएगा 13 में से घट जाएगा, तो बचेगा कितना 4। यहाँ कितना लिखा था, यानी कि 2x बराबर 4, 2 से काटा तो x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2। ये बात। और चाहे तो आप y का मान यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर दरअसल ये ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसे था x प्लस 1/y इक्वल टू 10, यही तो था। देखो सॉरी 5, अगर हम 2 से गुणा ना करें, 2 से हटा दें फिर 2 ही हटा दें, तो 2 से गुणा ना करें, तो y का मान यहाँ रखोगे, जो y का मान यहाँ रखोगे तो ये 3 कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 3। अब ये लिखा हुआ प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो x तो इधर रहा, प्लस के 3 उधर गए, तो 5 में से घट गए, बचा क्या x बराबर 2। ओके, क्लियर आया? आप लोगों को इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और जो भी चीजें अगर कम समझ में आ रहा होगा या जो भी हो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो फिर से वीडियो देख लेना, यही वाला इक्वेशन सॉल्व करना आप सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या इसमें लॉजिक है। तो 4 से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से पहले 5 चेक करते हैं। 5 में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 4x माइनस y इक्वल टू 5। इतनी बात आपको ये क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो आप देखो यार,
देखो यहाँ पर 2x यहाँ पर 4x, बोलो कैसे इक्वल होगा? तो इक्वल तो हो सकता है, चाहे तो y इक्वल कर लो। अब की बार चलो y इक्वल कर लेते हैं। वैसे तो x इक्वल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, अगर केवल इसमें 2 से गुणा कर दें, 2 दूनी 4x, तो यहाँ भी 4x, केवल 2 से ऊपर, और किसी को कुछ नहीं करना। चलो अब की बार हम लोग y बराबर करते हैं। देखो यहाँ 3y है, यहाँ पर केवल y है, तो सबसे पहले अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें, यहाँ 3y है, अगर यहाँ पर भी 3y हो जाए तो भाई बन जाए बात। तो देखो इसमें हम 3 से गुणा करते हैं केवल इस वाले इक्वेशन में, तो इसमें जब 3 से आप गुणा करेंगे तो ऊपर वाला हम लोग ऐसे लिख दें, यहाँ पर 2x + 3y = 13, इसको हमने ऐसे रखा। और इसमें केवल हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 चौकू 12x माइनस का 3y प्रतिपक्ष 15। ठीक है, इतनी बात भाई। 3 चौकू 12 और माइनस का 3y हो गया, 3 से गुणा करो प्रतिपक्ष 15। भाई सब में गुणा होती है, आप तो समझ चुके हैं। अब देखो, अब साइन चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का ऑटोमेटिक आ गया। अब साइन चेंज क्यों करोगे भाई? साइन आप तभी चेंज करते थे ना क्योंकि हमें काटना था, लेकिन अगर इसमें हमें पहले ही वो बनाया मिल गया है तो फिर हमें क्या जरूरत है? तो देखो 3y प्लस के माइनस कट गया ऑटोमेटिक, दोनों को इक्वेशन डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जब साइन चेंज करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखो 12 और 2 प्लस के दोनों, 12 तो 14x, देखो 15 और 13 28, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28। x बराबर कितना आ गया? 2। x बराबर इस वाले में 5 नंबर में आ गया, x बराबर 2। और y का मान निकालना है तो यहीं पर रख दो y का मान, x का मान, y का मान निकालना तो x का मान इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, इसमें रख दे। चलो इसमें रख देते हैं। तो x बराबर 2 है, तो यहाँ रख दो 2 दूनी 4। अब ये लिखा हुआ है 4, 4 जी उधर जाएंगे भाई, 4 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा है 3y = 13 में से 4 गया 9, 3 3 9, तो y बराबर आ गया 3। तो इस वाले में आ गया y बराबर 3। इतनी बात आपको समझ में आई है? क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और इसमें कुछ अलग ही लॉजिक है। क्या इसमें लॉजिक है वो हम आपको बताएंगे, अभी देखना क्या करना है इसको। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लिखा हुआ है 148x प्लस 231y बराबर 527। ओके, 527। यहां लिखा है 231x प्लस 148y = 610। अब समझना है इसमें क्या करना है, बहुत बड़ा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करें क्या ना करें, और ये कैसी मुश्किल है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है 148x प्लस 231। अब यहाँ x है, ये तो y है, ये x है, क्योंकि ये थोड़ी कर सकता है। जब x होगा तभी तो कटेगा, y और x को थोड़ी काट सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर ये लोग बराबर है, उनसे मतलब नहीं, हमको x और y बराबर करने पड़ते हैं। देखो यार, अब इतना सोचना हमारे लिए थोड़ा अलग बात होगी। तो इस क्वेश्चन में जो हम आपको बता रहे हैं वो ध्यान से सुनना। इन क्वेश्चनों को, ये 2 इक्वेशन है आपकी गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, एक बार दोनों को ऐसे डायरेक्ट जोड़ दो। कब ऐसा करेंगे? जब इनके मान परस्पर बदल रहे हैं। देखो 48x इधर था तो इधर 48y हो गया, यहाँ 231y था, यहाँ 231x हो गया। जब आपस में परस्पर बदल रहे हों तब आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को एक बार जोड़ें और दोनों को एक बार घटाएं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा अभी पता चलेगा। देखो दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो हमने दोनों को जोड़ा 148x और 231x, तो भाई ये तो जुड़ जाएगा ना। तो 8 और 1 9, 4 और 3 7, 2 और 1 3 x प्लस, इनको जोड़ते हैं 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 और 4 सॉरी 4 और 3 7, 2 और 1 3। अब इनको जोड़ लेते हैं 7, 2 और 1 3 6 5 11 37। अब देखो 389 कॉमन है तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे। 389 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस y और इक्वल टू 1137। अब देखिए ये कट देगा, इसको कितनी बार काटेगा। अब ये आपको अगर समझ में ना आए तो हमारी एक ट्रिक अपनाना, क्या कि 9 में कितने से गुणा करें कि 7 आ जाए। बोलो 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 भाई बोलो। 9 में 9 दूनी 18 9 3 27, 3 आया नहीं 3, तो 3 से इसमें गुणा करके देखो 3 3 9 27, 3 7 21 और 2 23, 3 3 9 2 11। देखो आ गया। इसका मतलब ये कितनी बार काट रहा है? 3 बार।
अब देखो आपका मान जो आ चुका है वो आ गया है x प्लस वाई बराबर 3। देखो कितना छोटा मान आया, x प्लस वाई बराबर 3। अब इसी इक्वेशन को हम लोग एक बार घटा देंगे। देखो घटा दो भाई इस इक्वेशन को। देखो अब हम घटाएंगे, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 गया 1, सॉरी 231 में से हम लोग घटाते हैं। तो भाई बड़े में से घटाएंगे ना। देखो अब इसको 231 में से घटाएंगे 148, 231 में से घटाओ 148, तो अब 11 में से 8 जाएगा। नहीं तो फिर हमको माइनस में लिखना पड़ता है। क्यों माइनस में लिखोगे? तो 11 में से 8 गया 3, और यहां बचा कितना 12, 12 में से 4 गया 8, यहां बचा होगा 1, 1 में से गया 0। अब यहां पर बचा है x। ओके माइनस का लगाएंगे, 11 में से 8 गया 3, और यहां बचा 12 में से 4 गया 8, 1 में से क्या y यहां पर, और इधर घटा लीजिए, इधर घटा लीजिए, क्योंकि ये दूसरे वाले में से 2 में से 1 वाला घटा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 वाला घटा रहे हैं। अगर ना समझ में आए तो समझ लेना, इक्वेशन नंबर 2 में से घटा रहे हैं। देखो इसमें से हमने इसको घटाया, 148 को घटाया, ठीक है घटाया, और एक अब इसमें से 148 में से 231 को घटा रहे हैं, तभी तो ये माइनस का 83 वाई आया। नहीं तो ये पहले माइनस का x आता है, अगर पहले में से इसको घटाए तो माइनस का ये आता, प्लस का y आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे से पहला घटा रहे हैं, क्योंकि पहला x आएगा प्लस का तो अच्छा रहेगा। और ये हमने 148 में से 231 घटाया, इसलिए माइनस का y, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा जब इसको ऐसे करोगे, 148y माइनस 231y, तो ये माइनस का बचेगा ना, इसलिए माइनस का 83y। अब देखो 2 में से घटा रहे हैं तो 610 में से 527 घटेंगे। तो देखो 610 में से 527 घटेंगे, तो 10 में 7 गया 3, और 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा कितना 10, 10 में 2 गया 8, यहाँ देखो 5 में से 5 गया, तो 83 कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा x माइनस वाई बराबर 83, 83 कटेगा, तो x माइनस वाई बराबर। अब बस आपका काम चल गया है, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। देखो कभी भी अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूं आपको। अगर आपको x का मान चाहिए, यानी कि बड़ा वाला पद चाहिए, x1, भाई बड़ा तो x ही है, कैसे जाने आप बड़ा x है? क्योंकि बड़े में से ये देखो छोटा वाला घट रहा है, तभी तो जान पाए ना। तो बड़ा x है, अगर x का मान चाहिए तो जोड़ के आधा कर दो। किसको जोड़ के आधा कर दो? 3 और 1, 3 और 1 का जोड़ो भाई 4, 4 का आधा 2, यानी कि x का मान आ गया 2। अगर y का मान चाहिए तो घटा के आधा कर दो भाई, 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा 1, नहीं तो अभी तो हम लोग सीख ही चुके हैं। तो देखो ये इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 3 और यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई बराबर 1। तो देखो अभी देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो x कितना 2x, 3 और 1 4, 2 से काटा 2 3 4, x का मान 2। अब x का मान 2 आ गया तो यहाँ पर रख दो, तो 2 यहाँ रखोगे 3 में से घट जाएगा तो y का मान। तो ये रहे x और 2 के मान। हमें समझाने में भले ही टाइम लग गया होगा, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेरा यहाँ पर पर्पस किसी मतलब टाइम से नहीं, यहाँ पर तुम्हें सिखाने से। अगर आप एक बार सीख गए तो जो अभी टाइम लगा है ना, वो आगे बहुत ही स्पीड से आप कवर कर पाएंगे। और सुनो, ये टाइम यहाँ से कवर करने से नहीं, एग्जाम में कितना कवर करते हैं वो मैटर करता है। अभी मैं आपको सिखाने का और बेसिक से बताने का पर्पज रखा है, टाइम बचाने का नहीं। टाइम तो आप लोग बचाएंगे अगर आप सीख गए। तो ये चीज अगर हमने आपको सिखा पाई हो तो यार कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अच्छा लगता है हमें। तो यहाँ पर देखो ये चीज समझ पाए ना, एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। चलिए